हमारा टॉपिक है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें हम ग्राउंड टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑल टिश्यू, सभी टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर सभी टिश्यू क्या करते हैं, ग्राउंड टिश्यू को कंस्टिट्यूट मतलब ग्राउंड टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। इसमें क्या आते हैं, सारे सिंपल टिश्यू आ जाते हैं। सिंपल टिश्यू जैसे कि पैरेन्काइमा एक तरह का सिंपल टिश्यू है, कोलेनकाइमा भी सिंपल टिश्यू है और स्केलेनकाइमा भी सिंपल टिश्यू है। ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स। अब जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कोर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। इन्होंने ये बोला है कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो कोर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, पेरिसाइकल्स में, पिथ में, मेडुलरी रेज में, लेकिन प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में। प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स मतलब जो स्टार्टिंग की स्टेम्स होती हैं, नई नई स्टेम और रूट में ये प्रेजेंट होते हैं। इन लीफ, पत्तों में क्या होता है, जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इज कॉल्ड एज मेसोफाइल्स। लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं जिसको हम मेसोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम में आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या था, हमारे सारे सिंपल टिश्यू से मिलकर बना होता है, लेकिन जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये किससे मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर बना होता है, जैसे कि फ्लोएम और जाइलम। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। डाइकोट स्टेम्स में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। ठीक है। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। कुछ वेस्कुलर बंडल के होते हैं उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो वो क्या करते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू भी बना सकते हैं। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। ठीक है। इन द मोनोकोट्स, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। डायकोट्स में फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जिससे वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाएंगे, लेकिन मोनोकोट्स में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती, मतलब उनके पास कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। हैंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज, तो इसी वजह से वो सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना सकते। Hence, since they do not form secondary tissue, they are referred as the close vascular bundle। तो इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं, क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ओपन वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं और क्लोज वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो फर्दर आगे क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम बनाएगा। क्लोज में क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होगी। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in a alternate manner, जब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं along the different radii, the arrangement is called the radial। तो उस केस में उस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं, जैसे कि ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इन कॉन्जन टाइप में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स जो फ्लोएम और जो जाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंटली सिचुएटेड होते हैं अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन। इस तरह के वेस्कुलर बंडल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम।
हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमारा रेडियल है, ठीक है। इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, अल्टरनेट मैनर में है, ठीक है। और ये जो सेकंड डायग्राम दे रखा है ये कैसा है, हमारा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है और यहाँ पर कॉन्जॉइंट ओपन है। ये क्या है, कॉन्जॉइंट ओपन है। क्यों है, क्योंकि इनके फ्लोएम और जो जाइलम है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है, जो बी डायग्राम है हमारे पास, इसमें जो फ्लोएम है और जाइलम है इनके बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सा है, ओपन है, ठीक है। सॉरी मैंने ये ओपन बोल दिया है, ये है हमारा क्लोज्ड, ये हमारा क्लोज्ड और थर्ड वाला हमारा ओपन, ठीक है।